हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के सारे मेथड देख लिए थे। उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है हमारा नंबर और एक है हमारा मैथ। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नंबर्स का ही सारा खेल है, तो नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे, एक नंबर और दूसरा मैथ। ठीक, एक एक करके देखते हैं। चलो, तो टॉपिक है हमारा पहला, जिसका नाम है नंबर। अब जो नंबर है वो क्या है? अगर आपको याद हो, जब हमने शुरू करा था जावास्क्रिप्ट तो हमने कहा था नंबर एक क्या है? नंबर एक आपका डेटा टाइप है। क्या है? एक डेटा टाइप है। कैसा टाइप है? अगर आपको याद हो, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कैसा है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब नंबर क्या होते हैं? नंबर आपको बेसिकली मालूम है, जो भी जीरो से लेकर के होते हैं, या जो आपके नंबर क्या है 1 2 3, यही सब क्या होते हैं? हमारे नंबर होते हैं। तो जो नंबर है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। अब नंबर पढ़ना क्यों है? क्योंकि नंबर इसलिए पढ़ना है, कभी कभी हमें क्या होता है, यूजर से इनपुट में कभी मान लो हमें एज लेना है, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट का हमें प्राइस लेना है, तब हमें नीड पड़ती है नंबर की। तो नंबर इसी वजह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर में सबसे पहले ये है कि नंबर में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, है ना? या टाइप कन्वर्जन भी हम लोग एक बार देख चुके हैं यूज़र इनपुट में। तो एक एक करके देखते हैं। चलो, सबसे पहले ये जानो, ओपन करते हैं पहले यहाँ पे VS कोड। चलो जी, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और फोल्डर का नाम दिया D12। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई, D12.js जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर। ठीक है, अब नंबर क्या होते हैं आपको पता है, जीरो से लेकर के या जो भी पॉजिटिव निगेटिव ये सब क्या होते हैं? नंबर होते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर कर दिया 12। तो अगर हम इसको लॉग करें, तो लॉग में हम अगर नम करें तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पर 12 मिल जाएगा। और अगर इसका हम टाइप चेक करें, तो टाइप चेक करने के लिए क्या होता है? टाइप ऑफ ऑपरेटर। अगर याद हो आपको, तो यहाँ पर क्या आया? नंबर। अब बारी आती है कि जो नंबर है आखिरकार, इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं? नंबर में मेथड कौन कौन से होते हैं? तो एक लिस्ट बना देते हैं। चलो यहाँ पे, तो नंबर में सबसे पहला जो आपका मेथड है वो है आपका पार्स इंट। दूसरा है आपका पार्स फ्लोट। ठीक है, फिर आपका एक होता है इज फाइनाइट करके। ठीक है, फिर होता है आपका इज नॉट अ नंबर। ठीक है, फिर है आपका टू फिक्स्ड। फिर एक आता है टू प्रिसाइज करके शायद, हाँ, टू प्रिसाइज। ठीक, ये बेसिक बेसिक मेथड है जो हमारे नंबर के अंदर आते हैं। अब जो पार्स इंट है और जो पार्स फ्लोट है, इन दोनों का देखो लगभग सेम ही काम होता है। होता क्या है? पार्स इंट और पार्स फ्लोट दोनों का काम होता है कि अगर यूजर से हमें इनपुट में कोई स्ट्रिंग आ गई, क्योंकि ज्यादातर केस में जब आप इनपुट लेते हो यूजर से, वो स्ट्रिंग में ही आता है। ठीक है, तो अगर हमें उसको कन्वर्ट करना है नंबर में, अब दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? अगर नंबर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो इंट होता है वो होता है तुम्हारा इंटीजर टाइप का, मतलब बिना पॉइंट के कोई भी वैल्यू, बिना पॉइंट के कोई भी नंबर, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। और अगर पॉइंट लगा हुआ मिल गया तो हमारा क्या होता है? फ्लोट होता है। तो ये दोनों का काम होता है सेम। दोनों क्या करते हैं? स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। डिफरेंस क्या है? इंट के अंदर आपको पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं मिलती है, फ्लोट में आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू मिल जाती है। कैसे होगा दिखाते हैं। चलो, अभी मान लो हमारे पास ये 12 है ना? तो हम करते क्या, हमने यहाँ पर एक नया नंबर लिया, हमने लिखा लेट num2 नाम से, और इस बार हमने स्ट्रिंग में ले लिया नंबर। अब क्योंकि डबल कोट्स है तो जाहिर सी बात ये क्या है? एक स्ट्रिंग होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हमने करा क्या? अगर हम इसका टाइप ऑफ चेक करें, लॉग हमने कर दिया टाइप ऑफ, और हमने चेक किया num2, तो जाहिर सी बात हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हमको यहाँ पर एक स्ट्रिंग मिल जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमने करना क्या है? हमें करना ये है कि ये जो स्ट्रिंग में आया है ना, इसको हमें इंटीजर में चेंज करना है। इसको हमें इंटीजर में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर सीधे यूज करेंगे पार्स इंट, और इसके अंदर पास कर देंगे किसको? अपने num2 को। तो ये क्या करता है देखो, अगर इस पे कर्सर ले जाओ तो यहाँ पर लिख कर क्या रह गया? कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। मतलब इसका काम क्या है? स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देना किसमें? इंटीजर।
देखो, ठीक है, ये आया। तो ये जो हमारा पार्सेंट है ये क्या करेगा, ये हमारा स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉइंट में कोई वैल्यू दे दें, 546 दे सकते हो। अब अगर इसको चेक करूं तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो मेथड है उसका नाम क्या है, पार्स इंट, मतलब पॉइंट वाला कोई काम है ही नहीं। इंटीजर में नॉर्मल नंबर होते हैं जो विदाउट पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी जगह हम यूज कर लेते, क्या इसकी जगह अगर हम यूज करते पार्स फ्लोट, अब ये क्या करेगा, अब ये आपका स्ट्रिंग को कन्वर्ट तो करेगा किसमें, नंबर में, लेकिन विद पॉइंट। जो भी इसके पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है डेसिमल वाली, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोनों का काम सेम है, दोनों क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में। बस इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलती है, जबकि फ्लोट में आपको मिल जाती है। अब इन दोनों का ऑल्टरनेटिव कौन सा मेथड है, इन दोनों को करने का एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। अगर आपको याद हो, यूजर से इनपुट लेने पर स्ट्रिंग में आ रहा था और उसको हमने क्या करा था, नंबर में कन्वर्ट किया था। टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ाया है आपको यूजर से इनपुट वाले वीडियो में, सेकंड वीडियो में, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको हमने यहाँ पर लगा दिया ऐसे कुछ, मतलब इसको हम कर रहे हैं टाइप कन्वर्जन, और हमने क्या कर दिया, नंबर। तो काम तब भी हमारा वही हुआ, उसने क्या करा, उसने यहाँ पर हमारा इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में। तो ये, चाहे आप ये वाला मेथड यूज करो पार्सेंट, चाहे आप यूज करो पार्स फ्लोट, या अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन है तब आप यूज कर सकते हो क्या, सीधे नंबर लिख दो, आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में तो आएगा मगर क्या हो जाएगा, वो नंबर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब बारी आती है अगले मेथड की, कौन सा, इज फाइनाइट और इज नॉट अ नंबर, ठीक है। तो जो इज नॉट अ नंबर ये क्या है, इज नॉट अ नंबर, ये देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या, चेक करना कि कोई भी जो वैल्यू है वो नंबर है कि नहीं, कोई भी वैल्यू नंबर है कि नहीं। जैसे मान लो हमने कोई स्ट्रिंग दे दी तो जाहिर सी बात है वो नंबर नहीं है। अगर हमने कोई नंबर दिया या डेसिमल वैल्यू दे दी तो क्या होगा, वो नंबर होगा। अब जो इस नैन जो मेथड है यानी इज नॉट अ नंबर मेथड, ये क्या करेगा, ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, बस और कुछ नहीं। अगर नंबर हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नंबर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। कैसे होगा दिखाते हैं, देखो हमने यहाँ पर करा लॉक, ठीक है। अब नंबर का मेथड है तो नंबर डॉट हमने लिखा इज नॉट अ नंबर, ठीक। इसके अंदर अभी चलो हमने स्ट्रिंग को ही पास कर दिया, हमने लिखा 23, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा इज नॉट अ नंबर मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या, कि कोई भी वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है वो नंबर है भी कि नहीं। अगर नंबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी के केस में क्या मिलेगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर देखो तो क्या पास करी है, स्ट्रिंग पास करी है। अगर इसी की जगह हम ये डबल कोट्स हटा देते हैं, अब ये नंबर हो गया, तो जैसे ही नंबर हुआ तो जाहिर सी बात है क्या रिटर्न करेगा, ओके 23। ऐसा क्यों, कंट्रोल एस, फॉल्स। एक सेकेंड, चलो कोई वेरिएबल लेकर के देखते हैं ना, ठीक है। इसके अंदर नम पास किया, फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, है तो नंबर, इज नॉट अ नंबर, नंबर पास किया तो नंबर है। चलो जरा कर्सर ले जाए, देखिए क्या है, returns a boolean value that indicates whether a value is a value not a number, unlike global is a number doesn't forcefully convert the parameter to a number, only values to the type number। चलो जी, अच्छा इसका जरा टाइप ऑफ चेक करें, बुलियन, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आ तो रहा है बुलियन है, तो यहाँ पर वैल्यू भी नहीं आ रही है। चलो जरा देखते हैं, अभी कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हमने लॉक करा और हमने कहा जो नंबर है हमारा, उसमें मेथड लगाया हमने स्नैन, उसमें चेक किया हमने अपना नंबर, ओके। आना तो ट्रू चाहिए यहाँ से, हो सकता है किसी वजह से ना आ रहा हो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इज नॉट अ नंबर बेसिकली क्या करता है, ये बस नंबर चेक करने का काम करता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद अगला मेथड है हमारा इज फाइनाइट।
कौन सा मेथड है, इज फाइनाइट। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो नंबर है हमारे वो फाइनाइट है कि नहीं, मतलब इन्फिनिट नंबर तो नहीं है, इन्फिनिट नंबर तो नहीं है। जैसे इन्फिनिट क्या होता है आपका, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो सकता है, इन्फिनाइट जा सकता है। इसी को चेक करने के लिए हमारे पास मेथड होता है कौन सा, इज फाइनाइट। कौन सा मेथड होता है, इज फाइनाइट। कैसे चेक करोगे, आप लिखोगे नंबर डॉट इज फाइनाइट। इज फाइनाइट क्या करेगा, ये चेक करेगा कोई भी नंबर अगर इसके अंदर हम दे रहे हैं वो फाइनाइट है कि नहीं, मतलब वो इन्फिनिट तो नहीं है। तो अभी के केस में हमको क्या रिटर्न होगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नंबर में दिया 23, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर नंबर है, फाइनाइट है, फिक्स है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें जीरो से तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, वो इन्फिनिट आता है। तो जो इस फाइनाइट है ये क्या चेक कर रहा है, ये बस चेक कर रहा है कि जो इसके अंदर वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो फिक्स है कि नहीं, वो फाइनाइट है कि नहीं। अगर इसकी जगह हम लिख देते हैं इन्फिनिटी, तब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, तब हमें ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों रिटर्न कर रहा है, इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है चेक क्या कर रहा है कि नंबर फाइनाइट है कि नहीं, और अंदर क्या पास कर रहे हो, इनफाइनाइट। इस वजह से क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। ठीक, अभी तक क्या क्या देखा, नंबर क्या है, नॉन आपका एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, पार्स एंड पार्स फ्लोट और नंबर मेथड, तीनों क्या कर रहे थे, तीनों आपका स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, नंबर में। ठीक, परसेंट के केस में क्या था, डेसिमल वैल्यू नहीं मिल रही थी, फ्लोट के केस में आपको डेसिमल वैल्यू मिल रही थी। ठीक, इज नॉट अ नंबर मेथड हालांकि चलना चाहिए था। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। तो जो इज नॉट अ नंबर, ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो नंबर है कि नहीं। अगर नंबर हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो तुरंत फॉल्स। ठीक है, हालांकि चलो इसको देख ही लेते हैं। ओके, अगर इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। और हम यहाँ से, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो या रिलोड ना हुआ हो हमारा नोट जेस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इज नॉट अ नंबर क्या करता है, इज नॉट अ नंबर बस चेक करता है उसके अंदर जो नंबर पास किया गया है वो आपका नंबर है कि नहीं। इस फाइनाइट जो नंबर यहाँ पर पास कर रहे हैं वो हमारा फाइनाइट, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो इन्फिनिट नंबर हो। ठीक है, अब बारी आती है कुछ जो इसके ठीक ठाक मेथड है कह सकते हो, टू फिक्स और टू प्रिसाइज। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है डेसिमल वैल्यूज के लिए। जैसे एक एग्जांपल से समझो, नम नाम का एक वेरिएबल लिया, हमने लिखा 2 3 4 5। ठीक, डेसिमल एक वैल्यू ली है बेसिक से हमने यहाँ पर, और हमने करा क्या, हमने करा लॉग। करना क्या है, हमको यहाँ पर चेक करना है जो हमारा ये नंबर है इसको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया फिक्स्ड। टू फिक्स्ड करता क्या है, टू फिक्स्ड मेथड जो होता है वो आपका ये करता है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यूज दिखानी, पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यूज दिखानी, मतलब ये तो पॉइंट के पहले की हो गई, इसके बाद पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू दिखानी है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे टू तो पॉइंट के बाद की दो वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ओके, नंबर डॉट टू फिक्स नहीं होता, ठीक है, ओके, ठीक ठीक, ये वाला नंबर चाहिए था भाई। ठीक, एफ की स्पेलिंग, ठीक, चलो हो जाता है। देखो, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमने बता दिया कि हमको पॉइंट के बाद कितने चाहिए थे, दो नंबर चाहिए थे। अगर हम 1 करते तो हमें 1 मिलता, 3 करते तो 3। देखो है, तो जो टू फिक्स है कि वो क्या करेगा क्या, टू फिक्स जो मेथड है हमारा नंबर का वो ये करता है कि पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर्स दिखाने। इसका अपोजिट कौन होता है, इसका अपोजिट होता है आपका टू प्रिसाइज, टू प्रिसीजन, सॉरी टू प्रिसीजन। ये क्या करता है, ये करता ये है कि इसके अंदर आप जो भी नंबर लिखोगे उतनी ही डिजिट आ जाएंगी बस। जैसे हमने लिख दिया 1, हमने लिख दिया 1, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 1 a+1, मतलब एक इमेजिनरी नंबर भी यहाँ पर मिला। देखो अगर इस पर कर्सर ले जाओ तो क्या है, रिटर्न अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ नंबर रिप्रेजेंट आइदर इन एक्सपोनेंशियल और फिक्स पॉइंट नोटेशन विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। अगर हम यहाँ पर कर देते 2 तो हमको कितना मिल जाता, मतलब एक नंबर तो यहाँ पर मिला। देखो 1 2 मिला, मतलब कुल मिलाकर ये समझो जो फिक्स है, टू फिक्स मेथड पॉइंट के बाद के लिए है, टू प्रिसीजन टोटल वैल्यूज के लिए कि आपको टोटल कितने डिजिट चाहिए। 3 करते तो 12 पॉइंट
ओके, एक सेकेंड, with Despacito। ठीक, तो टू फिक्स में क्या होता है, पॉइंट के बाद वाली हमारी वैल्यूज आती हैं, और जो टू प्रिसीजन है उसमें क्या होता है, उनमें टोटल आपका कह सकते हो कि एक एक्सपोनेंशियल नंबर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है हमारे दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा मैथ। ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ। किस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर मैथ का ही है। ठीक, किस वजह से मैथ का है, क्योंकि अगर आप ध्यान से, अगर आपको पता हो तो जो नंबर है उनका काम क्या होता है, बेसिकली आप उनको जोड़ सकते हो, उनसे कोई कैलकुलेशन कर सकते हो ना, तो इसीलिए हमारे पास मैथ भी आती है। क्यों, क्योंकि जो मैथ होता है वो आपका जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है, और हमने कहा था कि जो जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर 90% चीज़ें किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो जो मैथ है वो भी आपका क्या है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब जो मैथ है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैथ की कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक होते हैं मेथड। प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टीज़ में आपके पास एक होता है पाई, पाई वैल्यू के लिए, एक होता है यूलर नंबर। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं, अभी एक एक करके देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा, चलो सीधे लॉग करके देखते हैं, हमने करा लॉग। अब मैथ क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने डायरेक्ट लिखा मैथ और डॉट लगाया। जैसे ही लगाया तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड आने लगे, और यहाँ नीचे जाओ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी आने लगी। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है यूलर नंबर। क्या होता है, यूलर नंबर। अगर इसको हम चेक करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको यूलर नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, यूज केस ज़्यादा नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर दूसरा होता है हमारा मैथ डॉट पाई। पाई क्या करेगा, जाहिर सी बात है, पाई जो है हमारा यहाँ पर पाई वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या होती है, 3.14 करके होती है। ठीक, इसके बाद और भी होती हैं, लॉग वगैरह भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हमने लिखा मैथ डॉट, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 10। नेचुरल लॉग ऑफ 10 कितना होता है, वो होता है 2.3। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर कुछ और है, आप क्या करना है, एक एक करके देख लेना। ठीक है, तो यूज़ केस इनका ज़्यादा नहीं है, बस ये समझो, अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस में यूज़ करोगे तो हो सकता है पाई यूज़ करो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में तो जो ये प्रॉपर्टीज़ है कौन कौन सी, यूलर है, पाई है, नेचुरल लॉग है, लॉग है। ठीक है, एक एक करके आप यूज़ करके देख लेना। जो मैथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, वो है इसके मेथड, वो है इसके मेथड। कौन कौन से मेथड है बताते हैं। मेथड जो होते हैं हमारे मैथ के अंदर कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है फ्लो, फिर आपका आता है राउट, फिर आपका आता है सी, फिर आता है आपका ट्रंक, फिर आता है रैंडम, पावर, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद आपका एब्सोल्यूट। ठीक, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं जो मैथ के अंदर आते हैं। कौन कौन से, फ्लोर, राउंड, सील, ट्रंक, रैंडम, पावर, स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट। एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले जान लो, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पहले हम बात कर लेते हैं मैथ डॉट रैंडम की। अब ये क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम, बस ये जानो 0 से लेकर के 1 के बीच में रैंडम डिजिट आपको दे देगा। ठीक, मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच तक सारे के सारे रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देगा। कैसे देगा, मेथड बनाओ दिखाते हैं। देखो, अब जितने बार रन करोगे, देखो अभी वैल्यू क्या है 0.81, दोबारा रन करो, देखो वैल्यू हो गई चेंज। क्यों, क्योंकि आपने मेथड कौन सा यूज करा, मेथड आपने यूज करा मैथ डॉट रैंडम। ठीक, कब तक देगा, 0 से 1 के बीच में ही देगा, ये ध्यान रखना, मतलब 0 से 0.999 का के आसपास। ठीक है, जितनी बार रन करोगे उतने बार आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंडम नंबर मिल जाएंगे 0 से लेकर के 1 के बीच में। ये तो हो गई पहली बार। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि 0 से 1 ही क्यों, क्या हम 1 से 10 या 0 से 10 नहीं ला सकते, आप बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, कैसे लाओगे, देखो अगर आपको 0 से 10 जाना है, मतलब 0 से लेकर के 10 के बीच में आपको रैंडम नंबर चाहिए, तब सिंपल सा फंडा है, ये जो रैंडम मेथड है इसी में आप मल्टीप्लाई कर दो 11 का। 11 क्यों चाहिए, तो 10 भाई, 0 से 10 के बीच में 0 भी तो काउंट करोगे,
जैसे एरे के इंडेक्सिंग में 0 भी काउंट होता है, एरे की लेंथ में अगर जाना होता है तो लेंथ +1 करते हो, सेम इसी हिसाब से आप यहाँ पर 11 तक जाओगे। तो अब ये क्या होगा, अब ये 0 से 1 के बीच में 0 से 10 के बीच में आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। देखो 9.1 आया, फिर रन करो 3.2 आया, मतलब अब अगर बाई चांस आपको 1 से जाना था 10 तक, 0 से नहीं जाना, आपको जाना है 1 से 10 तक, तब आप क्या करोगे, तब आपको करना ये है कि आप यहाँ पर लगा दो 10 और बाहर लगा दो +1। अब ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के 10। जितनी बार भी रन करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको रैंडम नंबर मिल जाएंगे। अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत यहाँ पर आ रही कि जितनी बार भी आप इसको रन कर रहे हो तो देखो ये पॉइंट के बाद यहाँ पर आपको इतनी ढेर सारी वैल्यूज मिल रही हैं। आपको ये नहीं चाहिए था, आपको ये नहीं चाहिए था। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, अब आपको जाना पड़ेगा दूसरे मेथड के पास। कौन कौन से मेथड हैं, राउंड ऑफ, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हटानी होती है उनको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करने के लिए कौन कौन से मेथड है, पहला मेथड है आपका राउंड, फिर फ्लोर, सील, ट्रंक। एक एक करके देखते हैं। चलो पहला मेथड है हमारा, या चलो कमेंट करो, हमने लिखा लॉग, ठीक, और हमने करा क्या, हमने लिखा मैथ डॉट और हमने लिख दिया रैंडम। अब जाहिर सी बात है, रैंडम लिखा है तो हम 0 से 1 के बीच में नंबर ला सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 11 तक, मतलब 0 से 10 तक तो जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से जो वैल्यू आ रही वो आ रही पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, इसको मैथ डॉट राउंड में पैक कर देंगे, इस पूरे को। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमको राउंड ऑफ होकर के वैल्यू मिलेगी, राउंड ऑफ होकर के वैल्यू मिलेगी। देखो पहला आया 0, 9, क्या हुआ, राउंड ऑफ हो गई, मतलब जो भी वैल्यू जनरेट होकर के आ रही है वो क्या हो रही है, राउंड ऑफ होकर के आ रही है। कब तक आएगी, 0 से 10 तक आएगी। देखो आ रही है, फिर से 10 आई, दोबारा रन करो। तो जो मतलब रैंडम जो मेथड है वो क्या कर रहा है, वो तो 0 से 1 तक ला रहा है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट में। ठीक, 11 लगा तो 0 से 10 तक आएगी, लेकिन आ रही थी किस में, पॉइंट में, तब हमने क्या लगा दिया, राउंड। अब राउंड मेथड क्या कर रहा है, राउंड मेथड उसको एक राउंड फिगर में बस कन्वर्ट कर दे रहा है, बस इतना समझो। ठीक, अब बारी आती है राउंड की जगह अगर हम दूसरा मेथड को यूज कर लेते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखो लॉग, कैसे करोगे आप, सबसे अच्छा तरीका होता है आप यूज करो यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। इसके बाद हमने इसके अंदर पास किया मैथ डॉट रैंडम। अब रैंडम भी मेथड है तो मल्टीप्लाई बाय। अब ये क्या करेगा, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, अभी अलग अलग इनको बताएंगे भी, बस अभी समझा रहे हैं। तो आप चाहे तो राउंड मेथड यूज करो, चाहे तो आप फ्लोर यूज करो। अब बारी आती है दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने लिखा लॉग और यहाँ पर काम क्या है, मैथ डॉट हमने लिखा राउंड। इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी, मान लो 4.4। अब क्योंकि राउंड मेथड क्या करता है, राउंड मेथड करता है क्या है, पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को हटा देगा, राउंड फिगर बनाएगा, उसने बनाया, ठीक, चलो 4 बनाया। अगर वैल्यू हम बढ़ा दें, हमने कर दिया 6, तब भी क्या 4 रिटर्न करेगा, नहीं। तो राउंड करता क्या है, राउंड यहाँ पर ध्यान रखो वो जाता है अपने नियरेस्ट डिजिट पर। कहाँ जाता है, नियरेस्ट, मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो 0 से लेकर के 10 तक होती है, आपको पता है। तो पॉइंट के पास से जो पहले पड़ेगा, मतलब पॉइंट के पास से अगर 5 पहले पड़ेगा तो 5 के पास जाएगा, मतलब अगर आगे वाली वैल्यू पहले मिल रही है तो आगे वाले पे जाएगा, पीछे वाले पे मिल रही है तो पीछे वाले पे। अब जैसे पॉइंट के बाद अगर हमने लिखा 6, तो ये इससे अगर आप आगे की तरफ जाओ तो जाहिर सी बात है फुल डिजिट क्या बनेगी, इससे एक आगे, यानी 4+1 यानी 5। अगर हमने यहाँ पर करा होता 4, तो ये 0.5 के पीछे है, ये क्या है 0.5 के पीछे, इस वजह से लास्ट में हमें क्या मिलता है 4। तो जो राउंड है वो क्या करता है, वो जाता है आपके नियरेस्ट वाले पे, कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो देखेगा, उसको देख करके जो नियरेस्ट पड़ेगा उसके पास जाएगा। ठीक, इसी का हमारे पास दूसरा तरीका था मैथ डॉट फ्लोर, हमने लिखा है यहाँ पर 4.5। ठीक, अगर कर्सर ले जाओ तो देखो क्या लिख कर क्या रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इट्स न्यूमेरिक आर्गुमेंट 5। ठीक,
ये वाले में क्या मिला 4, ये वाले में भी क्या मिल रहा है 4, क्यों? क्योंकि अभी आप बीच में बैठे हो 0.5 है। अगर हमने कर दिया 4.6, अब क्या होगा? अभी भी 4 मिलेगा। तो जो फ्लोर है वो क्या करता है? फ्लोर आपका जाता है लोवेस्ट वाले की तरफ। आप अगर यहाँ पर 4.9 भी कर दो ना, देखो तब भी वो 4 ही के पास जाएगा। ठीक, इस वजह से राउंड की जगह हम यूज करते हैं कई जगह फ्लोर। ठीक, तो जो फ्लोर है वो क्या करेगा? वो जाएगा अपने लोवेस्ट वाले की तरफ। ये मान के चलो ये आपका जाता है लोवेस्ट वाले की तरफ। ठीक, और कौन कौन से थे? राउंड करने के लिए आपके पास दो और मेथड है। सी, इसका भी काम वही है। हमने यहाँ पर लिखा 4.6। ठीक, ये क्या करेगा? ये भी जाएगा सेम जैसे हमारा राउंड काम कर रहा था वैसे, लेकिन हमने यहाँ पर करा 4.3। अब हम पॉइंट के पीछे आ गए। ये तब जाएगा किसके पास? ये जाएगा हाईएस्ट के पास, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू देखेगा और उससे आगे की तरफ ही जाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू बढ़ाओ या कम करो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉइंट के बाद वैल्यू देखेगा, बस जा करके इसके आगे वाले की तरफ जाएगा, मतलब 4 से आगे की तरफ, यानी 5 पर जाएगा। कोई और वैल्यू होती तो उसकी तरफ जाता। एक होता है जो थोड़ा सा अटपटा कह सकते हो, मान लो इसका मैथ डॉट ट्रंक। ट्रंक हमेशा ध्यान रखना, ट्रंक जाता है लोवेस्ट वाले की तरफ। हमने यहाँ पर कर दिया 4.8। आप 4.8 करो, 4.9 करो, तब भी वो कहाँ जाएगा? वो लोवेस्ट वाले की तरफ ही जाएगा। आप चाहे जो कर लो, आप चाहे जो कर लो, वो क्या जाएगा? वो आपका लोवेस्ट की तरफ ही जाएगा। ठीक, तो अभी इस केस में अगर इतना अभी देखो मैथ में, तो मैथ में बस दो आपको मेथड अच्छे से समझ लेने हैं। एक आपका रैंडम मेथड, ओटीपी वगैरह जो जनरेट होता है रैंडम, वो इसी मेथड से आप जनरेट करोगे, पहली चीज़। दूसरा, रैंडम मेथड में पॉइंट पे वैल्यू आ सकती हैं, इस वजह से उसको राउंड ऑफ करने के लिए फ्लो। ये दो मेथड मैथ में काम के हैं। ठीक है, इसके बाद चलो कमेंट कर दें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अब बारी आती है कुछ और मेथड की, जैसे हमने लिखा मैथ डॉट POW का मतलब होता है पावर। तो जो पावर मेथड वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वो यहाँ पर पावर रिटर्न करेगा। जैसे दो पैरामीटर आप दे सकते हो, जैसे हमने बोला 2, फिर हमने दिया कॉमा 3। तो इसके कहने का मतलब है 2 की पावर 3, मतलब पहला वो होगा जो आपको नंबर लेना है, दूसरा वो जो पावर लेनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, जाहिर सी बात है आपको क्या रिटर्न हो जाएगा? 8। तो पावर मेथड क्या करता है? पावर मेथड आपको नंबर की पावर रिटर्न करता है। अगर हम इसकी जगह यूज करें लॉग, और हमारे पास एक और मेथड है इसमें, हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। ये क्या करता है? ये आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। जैसे हमने बोला 16, तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है? 4। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 4। ठीक, एक और होता है, हमने बोला लॉग, लॉग करा और हमने बोला मैथ डॉट एब्सोल्यूट। ये क्या करता है? ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जैसे हमने बोला -7.3, वैल्यू क्या है? वैल्यू तो नेगेटिव है, मगर जब इसको रन करो, देखो एब्सोल्यूट का सिंपल सा फंडा है, बस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, बस राउंड ऑफ करने का काम नहीं करता है, ध्यान रखना। तो कौन कौन से मेथड अब समझ लो जो काम के हैं वो समझो। मैथ में बस आपको कौन कौन से याद रखने हैं? फ्लोर और रैंडम, बस। अगर ज़रूरत पड़ती है पावर स्क्वायर रूट की, देखो ज़्यादातर केस में आप यूज़ नहीं करोगे, बस फ्लोर और रैंडम आपको यूज़ करना पड़ेगा। किस लिए? आपको जैसे मान लो आपको रैंडम ओटीपी जनरेट करना है, ठीक है, या रैंडम आपको कलर्स जनरेट करने हैं, तो इन सब के लिए आप यूज़ करोगे क्या? दो ही मेथड हैं आपके पास, कौन से? फ्लोर और रैंडम। ठीक, नंबर्स में भी ज़्यादा आपके पास नहीं है मेथड, जो काम किए वो कौन सा है? अगर आप पार्स फ्लोट यूज़ करना चाहो तो करो, इंट यूज़ करना चाहो तो करो। इन दोनों से कंबाइन कर करके कौन से आया? नंबर मेथड, टाइप कन्वर्जन में। ठीक है, तो अभी के लिए एक काम करते चलो, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक रैंडम ओटीपी जनरेट करके दिखाते हैं। अब रैंडम ओटीपी जनरेट करने में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले जानो। ओटीपी आपके पास कितने तरीके के हो सकते हैं? ओटीपी में सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि कितने डिजिट का ओटीपी चाहिए, पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा क्या होता है, आप उसमें क्या बता सकते हो कि कौन कौन से आपको कैरेक्टर्स चाहिए।
जैसे कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, मान लो आपके पास नंबर भी हो सकते हैं कैरेक्टर्स में, है ना। मतलब जाहिर सी बात है, रैंडम ओटीपी है तो या तो नंबर भी जाएगा, या आप कोई रैंडम पासवर्ड जनरेट करते हो तो क्या होता है उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी तो आते हैं, है ना। तो ये हमारा जो होता है रैंडम ओटीपी या रैंडम पासवर्ड कह लो, ठीक है, वो हम जनरेट करते हैं। कैसे करेंगे, एक तो हमें डिजिट चाहिए, दूसरा हमें कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक, कैसे करोगे, तो अभी के लिए मान लो डिजिट चाहिए 6 या 5। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे। रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो। और कितने डिजिट का चाहिए, मान लो हमें ये चाहिए 4 डिजिट का, या मान लो हमें चाहिए 6 डिजिट का। ठीक है, ठीक। अब रैंडम पासवर्ड में क्या क्या चाहिए, पहली चीज़ 6 डिजिट का होना चाहिए। दूसरा, उसमें हमें नंबर्स भी चाहिए, उसमें हमें कुछ कैरेक्टर भी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर में अपर केस लोअर केस दोनों ले सकते हो, या नहीं माने तो मतलब। ठीक है, तो रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देखते हैं। ठीक, कैसे जनरेट होगा, रैंडम है तो यानी मैथ डॉट रैंडम तो लगेगा। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम तो लगेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक, लेकिन वैल्यू आएगी यहाँ पर पॉइंट में, वैल्यू आएगी पॉइंट में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैथ डॉट फ्लोर भी लगेगा। बताओ, नहीं लगेगा, ये तो लगना है, इतना तो कन्फर्म है। ठीक, फिर रैंडम किस में जनरेट करना है, मसला तो ये भी फंसेगा ना। और हमें डिजिट चाहिए 6, तो हम क्या करेंगे, अब अगर इतने को लॉक करो तो सिर्फ एक बार होगा, लेकिन 6 बार अगर रैंडम चाहिए तो इसको 6 बार लॉक करना पड़ेगा, दिक्कत आ गई। तो आपके पास तरीका है, अगर कोई भी काम बार बार करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो क्या, लूप का। किसका यूज़ कर सकते हो, लूप का। कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका, फॉर लूप इस्तेमाल कर लो। नहीं कर सकते हो, आप बोलो शुरू कहाँ से करो, आप बोलो कि भाई 0 से शुरू कर दो, कहाँ तक जाना है, जहाँ तक डिजिट हो, तो हमने बोल दिया 6 तक जाना है। अब बराबर कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद इटरेशन भी तो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, मतलब ये वाला जो होगा वो कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा। मान लो हमने यहाँ पर एक var नाम से वेरिएबल लिया और हमने लिख दिया रैंडम रैंडम नंबर। ठीक, और अगर हम इसको लॉक करके देख लें तो हमें रैंडम नंबर मिलना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं, अभी करेंगे, बिल्कुल बस दिखा रहे हैं, देखो आने लगा, 0 तो आया। ठीक है, जी, अच्छा ठीक, बार बार आएगा 0 क्योंकि यहाँ पर आपने बताया नहीं कहाँ तक जाना है। ठीक है, अब दूसरा काम आता है कि हमें यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा नंबर और कैरेक्टर का। ठीक है, तो एक बना लेते हैं, हमने बोला लेट, और हमने बोला क्या, कैरेक्टर्स नाम से हमने यहाँ चलो बना लिया, यहाँ पे कैरेक्टर्स नाम से एक वेरिएबल बना है स्ट्रिंग में। क्या क्या चाहिए उसमें, हमने बोला कि 0 से 9 तक नंबर चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर हमको ए बी सी डी भी चाहिए, अल्फ़ाबेट भी चाहिए, तो हमने क्या बोला, हमने बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, कैपिटल में भी चाहिए, कैपिटल में भी ले लो। ठीक, इतना तो काम हो गया, मतलब ये हमारे कैरेक्टर्स तो बन गए। ठीक है, ये कैरेक्टर्स बन गए, इस कैरेक्टर की कहाँ तक जाना है, इस कैरेक्टर की लेंथ तक जाना है। कहाँ तक, क्यों जाना है भाई, क्योंकि इस कैरेक्टर की जो लेंथ होगी वो होगी एक नंबर, वो क्या होगी एक नंबर। और हमें क्या करना होगा, रैंडम में ही तो बताना होगा कि किस नंबर तक जाना है। बस मल्टीप्लाई करो और कहाँ तक चले जाओ, जो कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ तक चले जाओ। ठीक, मतलब अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको एक मिल जाएगा रैंडम, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर से एक रैंडम नंबर मिलेगा। नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, वैल्यू की नहीं। देखो मिलने लगी, 16 मिल गई। ठीक है, 37 मिल गई, मतलब इंडेक्सिंग तो मिल रही है, लेंथ में आपको इंडेक्सिंग तो मिल रही। अब जब इंडेक्सिंग मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी तो आप ला सकते हो। कैसे लाओगे, पता है आपको, जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर लगाइए, क्या लगाइए, यही वाले जो रैंडम नंबर आ रहे हैं ये। अच्छा, ठीक, ये तो हो गया, करते हैं। तो अभी तो इसको हमने कहीं स्टोर नहीं करा। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर रैंडम नंबर हमें नहीं प्रिंट करना है, क्योंकि रैंडम नंबर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर आएगा वही वाला हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमें नहीं करना, हमें तो चाहिए था क्या, हमें चाहिए था रैंडम पासवर्ड। क्या चाहिए था, रैंडम पासवर्ड, तो हमने क्या लिखा, लेट
पासवर्ड, और इस पासवर्ड को हमने कर दिया खाली। शुरू में इस पासवर्ड में कुछ भी नहीं है, और लास्ट में क्या करना है, पासवर्ड में चाहिए क्या, जो ये रैंडम नंबर निकल के आए हैं वो इस कैरेक्टर के थ्रू इंडेक्सिंग में मिल गए हैं, और इसको हमने उठा करके क्या कर दिया, इसी में कर दिया कॉन्केटिनेट, और यहाँ पर हमने अपने पासवर्ड को कर लिया चेक। लो जी, आ गया, ये आ गया आपका रैंडम पासवर्ड। क्या क्या रहेगा उसमें, आपके कैपिटल भी रहेंगे, स्मॉल भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे। ये देखो मिला, एक सेकंड, 7 तक जा रहा है क्या, 7 तक इसलिए जा रहा है, यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, 0 से शुरू करा था, ठीक है। देखो मिला। अब फिर से समझो, फटाफट समझाते हैं। देखो हुआ क्या है पूरे कोड में, ये समझो। हमें करना क्या था, हमें एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करना था। तो हमने क्या करा, एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया पास नाम से, उसको खाली छोड़ दिया कि अभी शुरू में उसके पास कुछ है ही नहीं, जो लाना है वो है ही नहीं हमारे पास अभी, बस ये समझो। दूसरा, किस चीज़ से लाना है, तो हमने बोला कि हमको कुछ कैरेक्टर से जिसमें वो पासवर्ड आएगा, जिससे क्या क्या थे हमारे पास, नंबर थे, हमारे पास अल्फ़ाबेट है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, ठीक है, या जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। ठीक, मतलब ये तो वो है जो हमें चाहिए, और ये वो है जिससे ये बनेगा, बस इतना समझो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड हमें कितने डिजिट का चाहिए, मान लो हमें 4 डिजिट का चाहिए, या हमें मान लो 6 डिजिट का चाहिए, 8 डिजिट का चाहिए। तो बार बार करने से अच्छा है कि हम चला दें, हम चला दें यहाँ पर एक लूप। क्यों, कोई भी काम अगर बार बार करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप क्या यूज़ करो, लूप का। मान लो इस बार हमें जाना 4 तक, 4 डिजिट का चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 तक चला दिया, ठीक। अब ये वाला जो है इसको लास्ट में क्या कर लो, लो, क्योंकि भाई इसी को तो हमें प्रिंट करना है ना, ठीक। अब ये आएगा कैसे, ये आएगा इस कैरेक्टर से, इस कैरेक्टर में भी कैसे, क्योंकि हमें ये चाहिए रैंडम, क्या चाहिए, रैंडम चाहिए ना, तो हमने बोला मैथ डॉट रैंडम, ठीक। और ये रैंडम में कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भैया, कहाँ तक जाना है आपको, तो हमें जाना कहाँ तक है, जो ये कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर, जैसे 0 से 10 था ना, तो ऐसे ही मान के चलो यहाँ पर 0 से लेकर के Z तक के बीच में हमें नंबर चाहिए मान लो। तो बस हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा यहाँ पर उसकी लेंथ, हमने लिख दिया कैरेक्टर की लेंथ। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी पॉइंट में, तब हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ करने के लिए एक ही मेथड आपने कहा था जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, मैथ डॉट फ्लोर। ये आ गया हमारा। अब ये आया तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा रैंडम नंबर है, तो हमने लिखा रैंडम नंबर, ये रैंडम नंबर हमारे पास आ गया, ठीक। अब अगर इसको लॉक करके देखो, हमने करा लॉक, तो रैंडम नंबर में अभी हमारे पास नंबर आएगा, वो वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना। देख रहा हूँ, एक बार 28 जनरेट हुआ, दूसरी बार में 8, फिर 61, फिर 7। क्यों, क्योंकि लूप 4 बार चला है, इसलिए 4 बार हमें यहाँ पर क्या मिल गई, रैंडम नंबर यहाँ पे मिल गया, इसकी जो लेंथ है इसके रैंडम नंबर मिल गया। लेकिन हमें ये नहीं करना था, हमें करना क्या था, हमें इस रैंडम की मदद से ही क्या निकालने थे, पासवर्ड निकालना था हमें। तो हमें करना क्या होगा, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के अंदर अगर हम इंडेक्स पास कर दें, और उस इंडेक्स में किसको पास कर दें, ये जो रैंडम नंबर आया, तो उस नंबर पे जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी। अगर हम इसको लॉक करके दिखा दें आपको, चलो दिखाते हैं। हमने करा कंसोल डॉट लॉग, देखो अब यहाँ पर आपको वैल्यू भी मिल जाएगी, मिल रही है, बी ए, फिर आया ये, मिला, ठीक। दोबारा रन करो, देख रहे हो, मिल रहा है ना। बस करना क्या है, ये जो खाली है इसी में ये ऐड कर देना है, किसको ऐड कर देना, ये जो रैंडम निकाल करके लाए हैं ये कैरेक्टर्स। तो कैसे ऐड करोगे, आपको पता है, पास, या तो आप पास प्लस लिख दो, या सबसे बढ़िया तरीका प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देखो मिला, दोबारा देखो मिला, ठीक। अब अगर आपको कैपिटल और स्मॉल नहीं चाहिए, आपको केवल ओटीपी टाइप में चाहिए, तो आप ये नंबर, ये जो कैरेक्टर्स लिखे हैं ये हटा दो, ये जो नंबर लिखे हैं आपने ये हटा दो, आपको ओटीपी मिल जाएगा।
मिला? मिला? नहीं मिला? ठीक। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो, समरी जानो कि सीखा क्या आज और क्या याद रखना है, बस ये समझ लो। आपको बस ये याद रखना है कि नंबर क्या होते हैं, नंबर आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, पहली चीज। नंबर में कुछ मेथड है जो आप याद रखो, जैसे पार्सेंट और पार्स फ्लोट। किस लिए? कभी कभी यूजर जब इनपुट देता है तो वहां से स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाती है, तब उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो हम टाइप कन्वर्जन कर दें सीधे नंबर लगा करके, या हम पार्सेंट और पार्स फ्लोट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप नंबर के थ्रू करना चाहो नंबर के थ्रू कर लो, पार्सेंट और पार्स फ्लोट के थ्रू करना चाहो तो उससे कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, मैथ में आपके पास जो काम की चीजें हैं वो कौन है, दो चीजें, फ्लोर मेथड और रैंडम मेथड। ये बहुत काम के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फ्लोर मेथड और रैंडम मेथड क्या कर रहा था, 0 से 1 के बीच में पॉइंट में रैंडम वैल्यूज हमें जनरेट कर रहा था। और जो हमारे पास राउंड ऑफ मेथड थे, कौन कौन से थे, राउंड था, फ्लोर था, सील था, ठीक है, ट्रंक था। उनमें से जो आप ज्यादातर केस में यूज करोगे वो है फ्लोर, ठीक। अब आज का काम क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक रैंडम पासवर्ड जनरेट किया है, ऐसे ही आपको यहाँ पर हेक्सा कोड जनरेट करना है, ठीक है। क्या जनरेट करना है, हेक्सा कोड, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो हेक्सा कोड है, अब आपको पता कैसे चलेगा वैलिड है कि नहीं, तो अगर हम यहाँ पर लॉक करें, हेक्सा कोड होता है क्या आपको पता है, ठीक है। हेक्सा कोड यहाँ पर आप CSS के कलर कोड में से एक होता है हेक्सा कोड, ठीक है, हैश टैग करके कुछ होता है, ठीक है। तो पता कैसे करोगे सही है कि नहीं, क्योंकि हमें वैलिड चाहिए, हमें हवाबाजी वाला नहीं चाहिए, ठीक है। करना क्या होगा, कैसे पता करोगे, देखो, कोई भी हेक्सा कोड अगर आपको चाहिए, तो मान लो अभी हम रैंडम कुछ भी लिख देते हैं, हम लिखा 1 2 3 FF, या चलो ठीक है, हमने लिख दिया ए, ठीक। हेक्सा कोड देखो, जैसे ही लिखा यहाँ पर देखो कलर आने लगा, मतलब ये वैलिड है, क्या है, ये आपका वैलिड है, ठीक। चलो देखो, आया, मतलब 6 डिजिट का तो है, देख रहा हूँ, और इसमें नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो आज का जो काम है आपका, आपका ये काम है कि आपको आपको क्या करना है, आपको जनरेट करना है क्या, वैलिड हेक्सा कोड। और इसमें एक दिक्कत भी आएगी आपको, कन्फर्म है आएगी, वैलिड करने में आपको दिक्कत आएगी, चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना है। जो दिक्कत आएगी अगले वीडियो में आपको बता देंगे, अगर आप कमेंट करोगे, और अगर जनरेट कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक। याद क्या रखना है, बस आज की जो क्लास थी उसमें बस आपको ये याद रखना है, मैथ में फ्लोर मेथड काम का है, रैंडम मेथड काम का है, और नंबर में जो स्ट्रिंग का कन्वर्जन था वो आपको याद रखना है, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा। आपका जो होमवर्क है वो क्या है, वैलिड हेक्सा कोड आपको जनरेट करना है। वैलिड की बात कर रहे हैं, वैलिड कब, जैसे ही आप जनरेट करोगे तो यहाँ पर कलर का सिंबल आपके पास ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। हेक्सा कोड होता है क्या, 6 डिजिट का एक कोड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो छोटे मोटे टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद हम चालू कर देंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का सबसे कह सकते हो अच्छा पार्ट। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट असली जावास्क्रिप्ट होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन में। तो डॉम मैनिपुलेशन भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।